इस वक्त ਅਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ भूपेश बघेल जी ने, इन्होंने भी लोगों की समस्या सुनी है। बघेल साहब, सब तो पहला पंजाब के हालातों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना बड़ा संकट इस वक्त पंजाब पर है? बहुत बड़ा संकट है। पिछले 20 दिन से जो नदी है अपना तट तोड़ के खेतों में घुस गई पानी। ये यहाँ पे फसल था, देखिए थोड़े बहुत 2-4 पौधे यहाँ बचे हुए हैं। आगे देखिए तो उस फसल जो दिखाई दे रहा है, यदि ये तटबंध नहीं बनता तो ये भी पूरा खेत पूरा बर्बाद हो जाता। जैसे इधर करीब 1600 एकड़ ज़मीन है, वो पूरा पानी में डूब गया है, पूरा फसल डूब गया है, खेतों में रेत भर गया है। यदि खाली भी होगा तो खेत को फिर से फसल लेने के लिए पूरा रेत हटाना पड़ेगा, तब जाके फसल हो पाएगा। और ये लापरवाही राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है। सही समय में यदि बांधों के गेट खोले होते तो एक साथ खोलना नहीं पड़ता। लाखों क्यूसेक पानी एक साथ छोड़ा गया और इस कारण से तबाही मची है। और इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी हैं। ये जिम्मेदारी ठहरानी पड़ेगी कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही के कारण से आज पूरा पंजाब के किसान तबाह हो गए हैं, घर भी डूब गए हैं, मवेशी भी बह गए हैं, लोगों की जानें चली गई है। लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान पंजाब के किसानों को हुआ है। तो बिल्कुल कांग्रेस पंजाब के लोगों के लिए कैसे मददगार साबित होगी इन हालातों में? देखिए, पार्टी की तरफ से एक सीमित साधन के तौर पे जो लोगों से सहायता राशि ली, चंदा इकट्ठा किया गया और उस राशि को लोगों को राशन के लिए, तेल के लिए, अन्य सामग्रियों के लिए राशि दी जा रही है। और प्रधान राजा बड़िंग और चन्नी साहब ये सब साथ में आए हैं और सब लोग इसका वितरण भी कर रहे हैं। और आप आगे जाके राहुल गांधी जी को, अपनी सीनियर लीडरशिप को और भी रिपोर्ट देंगे ताकि वो एक बार केंद्र सरकार से मिले, बताए एक बार कि पंजाब के हालात कैसे हैं। हालांकि जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो आए थे और उन्होंने इलीगल माइनिंग एक सीरियस कंसर्न बताया है। उन्होंने कहा कि इसके कारण जो है पंजाब में बाढ़ की स्थिति जो है वो बदतर हुई है। देखिए, वो तो निष्कर्ष बता दिया, जबकि गेट खोलना था खोले नहीं, गेटों में ग्रीसिंग तक नहीं हुई है, गेट तोड़ना टूट गया। और जो लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया एक साथ, तो केंद्र की भी जिम्मेदारी थी और राज्य की भी जिम्मेदारी थी। 3 सदस्य कमेटी में 3 सदस्य होते हैं, केंद्र सरकार के, हरियाणा के और पंजाब के। पंजाब के अधिकारी रखे ही नहीं गए, उसकी बात सुनेगा कौन? तो ये क्यों किया गया, ये कृषि मंत्री बताएं। यदि यहाँ के प्रतिनिधि होते पंजाब के तो निश्चित रूप से समय में बात रखते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। तो इसके लिए दोषित केंद्र सरकार है। तो ये जिम्मेदारी कैसे तय होगी कि आप प्रेशर डालेंगे केंद्र सरकार पे कि जिम्मेदारी तय हो? एक तो हमने कह दिया कि कुदरत का कहर, प्रकृति जो है वो जिम्मेदार है, बारिश हो रही है, लेकिन ये जो मैन मेड, आपने ये जो बताया है कि मैन मेड फ्लड्स है, इसके लिए कैसे जिम्मेदारी तय होगी? कौन जिम्मेदारी तय करेगा? बहुत स्पष्ट बात है कि आप 10,000 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ रहे थे। यदि वही 40-50 हज़ार क्यूसेक पानी यदि रेगुलर छोड़े होते तो पानी निकल जाता। लेकिन अचानक बिना सूचना दिए 2-2 लाख क्यूसेक पानी आपने छोड़ दिया, तो न केनाल संभाल पाएगा न नदी संभाल पाएगा, और इसी कारण से बर्बादी हुई है। तो इसके लिए जिम्मेदार तो भारत सरकार और राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार क्या कर रही है इस आपदा में? आपके लीडर्स ने क्या कुछ रिपोर्ट दी है? सरकार तो बीमार पड़ी हुई है, पूरी पंजाब की सरकार बीमार पड़ी हुई है, कोई सहायता नहीं, कोई सहयोग नहीं। ठीक है, धन्यवाद। भूपेश बघेल जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ।